रात के करीब 12:30 बज रहे थे। देहरादून के सरकारी हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस रवाना हुई। उसमें ड्राइवर था रवि, उसके साथ था संजय, एक नर्स, और पीछे स्ट्रेचर पर रखी थी एक लाश, जिसे हरिद्वार के सरकारी मुर्दाघर तक पहुंचाना था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, सड़कें खाली और सुनसान थीं। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, बस एम्बुलेंस की सायरन की धीमी गूंज उस सन्नाटे को चीर रही थी। रवि ने मजाक में कहा, संजय भाई, आज तो मजा आ जाएगा, भूत या जंगल से होकर जाना है। संजय मुस्कुराया, अबे चुप कर, आधी रात में ऐसी बातें मत कर, तू जानता नहीं उस रास्ते पर क्या हुआ था पिछले साल। रवि ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ था? संजय ने धीमी आवाज में बताया, एक एम्बुलेंस इसी रास्ते से जा रही थी। ड्राइवर लाश के साथ अकेला था। सुबह जंगल के बाहर एम्बुलेंस मिली, अंदर कोई नहीं था, बस वही लाश बैठी थी ड्राइवर की सीट पर। रवि हंस पड़ा, कहानी बना रहा है तू। लेकिन उसके हंसने के 2 मिनट बाद ही एम्बुलेंस के हेडलाइट्स छपकने लगे। भाई ये क्या हुआ? रवि ने कहा। शायद वायरिंग में प्रॉब्लम है, संजय बोला। फिर पीछे से धात की आवाज आई, टन टन। दोनों ने पलट कर देखा, स्ट्रेचर पर रखी लाश हिल रही थी। क्या क्या तूने देखा ये? रवि की आवाज कांपने लगी। संजय ने धीरे से कहा, शायद झटका लगा हो, रास्ता उबड़ खाबड़ है। पर तभी वही आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा तेज, जैसे कोई स्ट्रेचर से उठने की कोशिश कर रहा हो। रवि ने झटके से ब्रेक मारा, एम्बुलेंस बीच जंगल में रुक गई। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था और बारिश की बूंदें शीशे पर बज रही थीं। चल मैं पीछे देखता हूं, संजय बोला और दरवाजा खोलने के लिए पीछे गया। जैसे ही उसने एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था, स्ट्रेचर खाली पड़ा था। रवि, लाश गायब है। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने शीशे में देखा, लाश अब उसके ठीक पीछे ड्राइवर सीट के पीछे बैठी थी और उसकी गर्दन उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थी। रवि चीखा, आह! उसने एम्बुलेंस स्टार्ट की और तेजी से भागने लगा। बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। कुछ किलोमीटर बाद अचानक दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। क्लिक! अबे ये क्या हुआ? लॉक खोलने की कोशिश की लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। संजय ने दरवाजा जोर से खींचा, नहीं खुल रहा। पीछे से फिर वही आवाज आई, टन टन टन। अब स्ट्रेचर खुद ब खुद चलने लगा और लाश फिर उस पर आकर लेट गई। उसका चेहरा धीरे धीरे घूमते हुए रवि की ओर मुड़ा। उसकी आंखें खुल चुकी थीं, पूरी सफेद। एम्बुलेंस का रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से पुरानी 70 के दशक की कोई भजन जैसी धुन बजने लगी। लेकिन उस भजन के बीच बीच में किसी और की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, तुम भी यहीं रुक जाओ, हमें साथ चाहिए। रवि ने पूरी ताकत लगा के गाड़ी मोड़ दी। संजय, दरवाजा तोड़। संजय ने पीछे की खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी लाश उठकर सीधी खड़ी हो गई। उसने संजय का हाथ पकड़ लिया, उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। रवि चिल्लाया, छोड़ो से। संजय का चेहरा नीला पड़ने लगा, वो वहीं गिर पड़ा। अब एम्बुलेंस अपने आप चलने लगी, स्टीयरिंग खुद घूम रहा था। रवि कुछ नहीं कर पा रहा था, बस देखता रह गया। मीटर 80, 100, 120। अचानक एम्बुलेंस जंगल के मोड़ से निकलकर सीधे नदी की तरफ बढ़ी। रवि ने आखिरी कोशिश की, ब्रेक दबाया, पर ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। बस इतना दिखा, सामने वही लाश ड्राइवर सीट पर आकर बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह गांव वालों ने नदी के किनारे वही एम्बुलेंस देखी। दरवाजे अंदर से लॉक थे। अंदर 2 लाशें थीं, एक रवि की, दूसरी संजय की, और बीच वाली स्ट्रेचर पर वही पुरानी लाश फिर से वैसे ही पड़ी थी जैसे रात को रखी गई थी। लेकिन अब उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और ड्राइवर की जेब से एक पुरानी एम्बुलेंस की चाबी मिली, जिस पर लिखा था, एम्बुलेंस नंबर 13, हरिद्वार रूट, 1985। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वो एम्बुलेंस 1985 में इसी जंगल में डूब चुकी थी और तब से हर कुछ सालों में वही रूट दोहराया जाता है। जहां भी वो एम्बुलेंस जाती है, वहां सिर्फ लाशें मिलती हैं, कभी पुरानी, कभी नई।